3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। नगर निगम चुनाव 2021 के लिए प्रत्याशियों ने प्रस्तुत किए आवेदन। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 3 मंडलों का लगा कैंप। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 3 मंडलों के लिए अलग अलग स्थानों पर प्रत्याशियों से आवेदन लेने के लिए कैंप लगाए गए। नगर निगम चुनाव 2021 की तिथियों की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अग्रणीय नजर आ रही है। जहां कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन रैली में व्यस्त रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मंडल स्तर पर प्रत्याशियों से आवेदन लेने के लिए कैंप लगाए। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के आदर्श मंडल, झलकारीबाई मंडल और आर्य मंडल के लिए अलग अलग स्थानों पर कैंप लगाए गए, जिसके अंतर्गत आने वाले वार्डों के प्रत्याशियों से आवेदन पत्र प्राप्त किए गए। आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि आदर्श मंडल के अंतर्गत 15 वार्ड आते हैं, जिनके दावेदारों ने उन्हें अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें पार्टी आला कमान तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद पार्टी स्तर पर ही उम्मीदवारों का निर्णय होगा। के कितने मंडलों में भरे जा रहे हैं आज? देखो, यहाँ पे आदर्श मंडल का हमने शिविर लगाया है। यहाँ पे जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनके आज हम यहाँ आवेदन ले रहे हैं। तो ऐसे कितने मंडलों के शिविर कहाँ चल रहे हैं आज? पूरे अजमेर में 6 जगह ये शिविर चल रहे हैं। हमारे अजमेर में 6 मंडल आते हैं, है ना। एक तो मेरे यहाँ मनोहर समारोह स्थल पे, एक राधे रानी गार्डन, बाकी का स्थान मेरे को नहीं पता। कौन कौन से मंडल हैं? आदर्श मंडल है, झलकारीबाई मंडल है, आर्य मंडल है। अब तक कितने फॉर्म आ चुके? करीब मेरे पास अभी 12 फॉर्म आ चुके हैं और मैं केवल 15 वार्ड के ही फॉर्म ले रहा हूँ यहाँ पे। वार्ड 45 से भजन गायिका पिंकी गहलोत ने चुनाव लड़ने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। बताइए, आज किस तरह से आपने फॉर्म दिया पार्टी को? मैं पार्षद चुनाव के लिए आवेदन किया है भाजपा पार्टी से, वार्ड नंबर 45 से। मैं भजन गायिका पिंकी गहलोत। तो क्या किस तरह से जनता की सेवा करोगे? जनता की बिल्कुल, जो भी कोई विकास की जो कमियां हैं, जो हो नहीं पाया है, वो विकास पूरा करने की कोशिश करूंगी और जनता के पक्ष में अपने वार्ड का पूरा सहयोग करूंगी। जो भी विकास कार्य करना है, मेरी पूरी सहमति रहेगी कि मैं उनका विकास कार्य कर सकूं। नहीं, ऐसा कुछ विचार नहीं है अभी। मैं बिल्कुल पार्टी के समक्ष में, पार्टी के पक्ष में ही अभी आवेदन किया है और पक्षधारी वही रहेगी। आगे के अभी तो कोई निर्दलीय का कोई ख्याल नहीं है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वहीं राधे रानी गार्डन गुलाबबाड़ी में झलकारीबाई मंडल के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु कैंप लगाया गया। मंडल अध्यक्ष हेमंत साखला ने बताया कि उनके मंडल के अंतर्गत 14 वार्ड आते हैं, जिनके दावेदारों से आवेदन पत्र प्राप्त कर रहे हैं। पार्टी योग्य उम्मीदवारों को ही अपना प्रत्याशी बनाएगी।
आज किस चीज़ की यहाँ पर करी जा रही क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी झलकारी बाई मंडल द्वारा नगर निगम अजमेर के जो चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनावों के संबंधित भारतीय जनता पार्टी के वार्डों के अंदर जो भी प्रत्याशी अपना आवेदन देना चाहते हैं उनके आवेदन के लिए यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है। जो भी भारतीय जनता पार्टी झलकारी बाई मंडल, जैसे हमारा झलकारी बाई मंडल के अंदर 14 वार्ड आते हैं, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 से लेके 59 तक के वार्ड ये झलकारी बाई मंडल में आते हैं। आज ये राधा रानी गार्डन के अंदर सभी आवेदनकर्ताओं से आवेदन लिया जा रहा है। फिर आगे हम लोग जो आवेदन लेंगे उन आवेदन को संगठन तक पहुंचाया जाएगा और फिर सही प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इसमें तो नाराज हो जाता है, निर्दलीय आ जाता है, उसमें क्या रहेगा, कैसे मनाएंगे? यदि पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति है और जिसने आवेदन करा है तो पार्टी पुरजोर कोशिश करती है उसको समझाइश की, मनाने की। और पार्टी की विचारधारा का आदमी है तो वो कभी नाराज़ नहीं होते हैं, वो समझ जाते हैं। यदि उनकी कोई इच्छा है, प्रबल दावेदारी है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से चूक होती है तो पार्टी जरूर चाहेगी उनको मनाना, बैठाना कि अच्छे हम लोग जो उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं आप उसके पक्ष में बैठें और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। आने वाले नगर निगम चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने, यही हम लोग चाहेंगे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी करने के लिए युवा, शिक्षित और कर्तव्यनिष्ठ उम्मीदवार किरण मेघवंशी ने भी अपना आवेदन प्रस्तुत किया। अपने वार्डवासियों और समर्थकों के हुजूम के साथ राधे रानी गार्डन पहुंची किरण मेघवंशी ने बताया कि वह उनके वार्ड में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका निवारण करने के लिए उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने की ठानी है। यदि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो ठीक है, अन्यथा वे वार्डवासियों के समर्थन और सहयोग से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगी और अपने वार्ड की सेवा करने का दायित्व पूरा करेंगी। किस तरह से आप दावेदारी करने आए हैं, क्या है? मैं वार्ड 51 से किरण मेघवंशी। हमारे वार्ड की जो है आरक्षित सीट महिला है और वार्ड 51 की ये पूरी महिला का हमारा पावर है। और मैं लोकल यानी स्थानीय निवासी होने के नाते मैं पार्षद पद के लिए दावेदारी कर रही हूँ। तो आज किसको नाम क्या दिया है आपने? सर, हम पार्टी के लिए लोग हैं, भाजपा पार्टी से हम टिकट की उम्मीद रखते हैं और लोगों का समर्थन है मेरे साथ में, तो मैं ये चाहती हूँ मुझे सहयोग मिले पार्टी से। अच्छा, पार्टी से अगर मान लो बाइस चांस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे? सहयोग तो हमारा उनके साथ ही है और कोशिश मैं पूरी अपनी तरफ से उनकी भी चाहती हूँ सपोर्ट कि मिले मुझे। नहीं, जैसे जनता चाहेगी कि आप निर्दलीय उतरे हो मैदान में, तो सर अगर नहीं होता है तो निर्दलीय कोशिश करेंगे सर हम। क्या मेयर की दावेदारी भी करोगे? नहीं सर, मैं अपने वार्ड के लिए लोकल हूँ और इन्हीं की समस्या को लेकर के ही मैं यहाँ आई हूँ। इनकी जो समस्या होगी सर वो मेरी होगी। मोहल्ले में किस तरह की समस्या आ रही है अभी? जगह जगह खाड़ा हो रहा है ना, सारी समस्या है। सर देखो, परेशानी तो ऐसे है, सड़कें, नालियाँ, पानी ये सब तो होती है, लेकिन उसके अलावा जो वृद्धा पेंशन वगैरह के लिए जो लोग परेशान होते हैं सर उनका भी निवारण हो। उसके अलावा कुछ डिवाइडर्स ऐसे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जो वृद्धावस्था में लोग चलते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा भी कई तरीके से लोग हमारे यहाँ के शिक्षित हैं, उनको मौका नहीं मिलता है या फॉर्म भरने में किसी भी चीज़ में अटैच्ड हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमें ऐसा एक पार्षद हमारा स्थानीय निवासी होगा तो इनकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो सकेगी। पहले कौन था पार्षद? हमारे सर ललित वर्मा जी थे। वो कौन से थे? बीजेपी? नहीं सर, वो कांग्रेस के थे सर। अच्छा, तो उनने क्या काम कराया अब तक? कुछ नहीं कराया सर देखो, पार्षद का काम होता है, बोलना तो पड़ा ही है। सड़क, नालियाँ, बिजली में, पानी में, सब में उन्होंने भी किया, लेकिन कुछ हो सकता है कि अधूरे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ वार्ड के सहयोग से या पार्षद पद पे मैं आती हूँ तो बचा हुआ जो भी कार्य है वो मैं पूरा करूँ सर। सर ये हमारे वार्ड 51 से किरण मेघवंशी जी हैं। एक्चुअली क्या है कि जब भी अभी हमारे वार्ड में ऐसा हुआ है कि अधिकतर जो लोग गए हैं इन्होंने खुद के उम्मीदवार, खुद के जो कैंडिडेट इनकी पार्टी में रहते हैं जो इनके साथ, उनको उतार देते हैं। हम चाहते हैं कि एक स्थानीय निवासी कभी कभी लड़े चुनाव, ठीक है। अगर वो स्थानीय निवासी होगा तो लोग बाग उसके निवारण के लिए उसके पास जाके कम से कम उसको कह तो सकते हैं। जैसे पिछली बार हुआ, ललित वर्मा जी लड़े चुनाव यहाँ, उनका ऑफिस था उधर इतनी दूर कोने में, तो उनसे मिलने तक के लिए हमारे को समस्या होती थी। और हम पार्टी से यही उम्मीद करते हैं, हम बीजेपी का हमने इतना साथ दिया और हम इतने साथ रहे मतलब इस पार्टी से, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे को कि एक बार टिकट के हमारे वार्डवासी में किसी मतलब नॉर्मल उम्मीदवार जो हमारा सेल्फ कैंडिडेट हो यहाँ मोहल्ले का, उसको ही मिले। MD मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है
भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने पुष्कर पहुंचकर पूजा सरोवर किए ब्रह्मा जी के दर्शन। शर्मा ने सपत्नीक पूजा अर्चना कर प्रदेश और अजमेर की खुशहाली के लिए की प्रार्थना। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर जिला पुलिस की कमान संभालने वाले झुंझुनू से आए जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा गुरुवार को पदभार ग्रहण करने के बाद शुक्रवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। उन्होंने सपत्नीक सरोवर के ब्रह्म घाट पर पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन भी किए। इस अवसर पर पुरोहितों ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। पुष्कर सरोवर पर सपत्नीक पूजा अर्चना कर शर्मा ने कोरोना महामारी मुक्त भारत के लिए प्रार्थना की। शर्मा ने बताया कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास की भावना वे बनाए रखेंगे। जिले भर में अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस निरंतर प्रयास बनाए रखेगी। गौरतलब है कि अजमेर के नए पुलिस अधीक्षक जयपुर जिले के रहने वाले जगदीश चंद्र शर्मा MCOM और MPhil हैं। इससे पहले वे डूंगरपुर और जैसलमेर के SP रह चुके हैं। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय पर कम्युनिटी पुलिसिंग में SP, CID में SP और RAC में कमांडेंट पद पर रह चुके हैं। कोरोना मैनेजमेंट के विशेषज्ञ होने के साथ ही इन्हें अपने सौम्य व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पद पे पदस्थापन ग्रहण किया। आज सर्वप्रथम धार्मिक नगरी पुष्कर में पूजा अर्चना और ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए सपत्नी को उपस्थित हुआ। पूरे अजमेर ज़िले के लिए, संपूर्ण राजस्थान के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए मेरी शुभकामना। नववर्ष के लिए ये कोरोना महामारी बहुत शीघ्र इस देश से चली जाएगी, ऐसी कामना। और अजमेर जिला क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पूरे ज़िले की पुलिस टीम सतत कार्य करेगी। उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, यहाँ की जनता का सहयोग प्राप्त करेंगे और जनता के सहयोग से पूरे अजमेर ज़िले को अपराध मुक्त करने में, आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े, अपराधियों में भय पैदा हो, इसके लिए हम सतत प्रयास करेंगे। ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। ठीक है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। तीर्थ नगरी पुष्कर में भी दिखा सर्दी का असर। मावठ पड़ने से ठुठुरन बढ़ी। पर्यटकों की आवाजाही कम होने के चलते पुष्कर के घाट और बाजार रहे सूने।
अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। तीर्थ नगरी पुष्कर में सर्दी का सितम तीसरे दिन भी जारी रहा। मावठ की बारिश के बाद सर्द हवाओं के चलने का सिलसिला मौसम को ठुठरन को बढ़ा रहा था। ऐसे में लोग गर्म पेय पदार्थ और अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्द हवाओं के चलते पारा 8 डिग्री तक लुढ़क गया, जिससे हार्ट कपाने वाली ठंड से स्थानीय लोगों को जूझना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा पुष्कर कस्बा आज कोहरे की ओट में छिपा रहा। ठंड का प्रकोप इतना कि बाजार और सरोवर पर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की आवाजाही बिल्कुल नहीं थी, जिसके चलते बाजार और घाट सूने पड़े रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जैसे हमारी बचत हो रही है, इतनी सर्दी पड़ रही है, अब सर्दी की वजह से पूरा इतना है पर आसपास में दिख भी नहीं रहे। वो ये अलावा हम सारा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ब्राह्मण लोग बैठे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं। यात्री भी नहीं है, यात्री भी ना के बराबर हमारे चल रहे हैं। और सर्दी में यही बचाव है, यही बचाव है हमारा। आपका नाम बताओ। परंपरा से जय पुष्कर आज की। देखिए साहब, आज का तो आनंद, चाय पियो चाहे काढ़ा पियो। भगवान ने ऐसा मौसम बनाया है, गजब की पड़ रही है ठंड, चिल्ड चमचमाती हुई ठंड। और इस ठंड के साथ में ओस की जो बूंदें पड़ रही है वो इस प्रकार से पड़ रही है जैसे बारिश ही हो रही हो। बारिश तो नहीं हो रही है, पर तीर्थराज पुष्कर में आज विशेष सर्दी के प्रकोप के कारण यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की पोशाक भी चेंज हो रखी है और हाथ में चाय का प्याला है। जय श्री नारायण, जय पुष्कर। पौष महीना चल रहा है, पुष्कराज के अंदर बहुत बड़ी सर्दी का आलम है। सब ब्राह्मण लोग ठाले बैठे हैं, बिल्कुल कोई काम वर्क नहीं है, यजमान की आवक कम है और इसी कारण हम लोग सब अलाव का साधन लेकर अपने स्थान पर बैठे अपना नित्य कर्म कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि इस महावट से बहुत जल्दी जीवन को मुक्त करे और अपना कार्य स्वरूप से चलता रहे, ये मेरी कामना। जय पुष्कराज। MD मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MD मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। कोहरे की चादर में लिपटा रहा शहर, सर्दी ने दिखाए तीखे तेवर। कोहरे और धुंध से जनजीवन पर पड़ा असर, अलाव और रजाई का सहारा लेकर किया सर्दी का मुकाबला। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर शहर सहित पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। शुक्रवार को भी सर्दी ने अपने तल्ख तेवर दिखाकर लोगों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया। आसमान से मावठ बरसती रही कोहरे और धुंध ने पहाड़ी इलाकों का एहसास कराया। आसमान में बादल और घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी कम हो गई। वाहन चालक वाहनों की हेडलाइट जलाकर सड़कों पर निकले। सड़क और रेल मार्ग सब कुछ कोहरे की चादर में छिपा नजर आया।
हल्की ओस की बूंदें गिरती रही। पेड़ पौधे और वाहनों सब पर पानी की बूंदें दिखाई दी। पूरे दिन सूर्यदेव बादलों की ओट में छिपे रहे। लोग धूप का इंतजार करते रजाई में दुबके रहे। कहीं अलाव का तो कहीं हीटर का सहारा लेकर सर्दी की धूजनी दूर भगाने का जतन करते दिखे। चाट पकौड़ी और चाय की थड़ियों पर लोग जमे नजर आए। रात और दिन के पारे में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन तक कोहरे और ओस का असर बना रहेगा। तापमान 7 डिग्री से नीचे भी जा सकता है। लोग सर्दी से बचाव करते हुए सावधानी बरतें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। MD मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MD मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान के प्रत्येक जिले में हुआ कोरोना वैक्सीन का फाइनल ड्राई रन। अजमेर में जेएलएन अस्पताल, मित्तल अस्पताल और सुरसुरा CHC पर हुआ ड्राई रन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शुक्रवार को राजस्थान के प्रत्येक जिले के 3 अलग अलग अस्पतालों में दूसरा फाइनल ड्राई रन किया गया। अजमेर में वैक्सीनेशन ड्राई रन के लिए संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल, निजी अस्पतालों में मित्तल अस्पताल और सुरसुरा CHC को चिन्हित किया गया, जहां पर चिकित्सा विभाग की ओर से ड्राई रन के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई। विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि ड्राई रन या मॉक ड्रिल आज पूरे राज्य के प्रत्येक जिलों में 3 अलग अलग अस्पतालों में संचालित किया जा रहा है। यह फाइनल ड्राई रन है, इसके बाद सीधे वैक्सीनेशन का कार्य होगा। अजमेर में वैक्सीनेशन के लिए 175 टीमों का गठन किया गया है। साथ ही 15 टीमों को रिजर्व रखा गया है। हर रोज 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए निजी अस्पतालों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसे लेकर आज मित्तल अस्पताल में भी वैक्सीनेशन की ड्राई रन की गई। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्टर लोगों को मोबाइल पर मैसेज देकर बुलाया गया। ड्राई रन करने का मंतव्य था कि वैक्सीन आने के बाद वैक्सीनेशन की तैयारियों को फील्ड में चेक किया जाए। इस ड्राई रन में कोल्ड चेन स्टोरेज, वैक्सीन सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए सेंटर्स पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चिकित्सा व्यवस्थाओं को चेक किया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज पूरे अजमेर के संभाग क्षेत्र में प्रत्येक ज़िले में, संभाग क्षेत्र के जो चारों ज़िले हैं, चारों ज़िलों पर प्रत्येक ज़िले में 3-3 जगह आज ड्राई रन का प्रावधान किया गया है। ड्राई रन कह लें या हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इसके तहत इससे पहले भी सेलेक्टेड ज़िलों में ड्राई रन किया गया था। अब पूरे राजस्थान में और हमारे पूरे जोन में प्रत्येक ज़िले के 3-3 जगह ड्राई रन किया जा रहा है। और ड्राई रन करने का मेन मकसद है कि हमारा एक जैसे मॉक ड्रिल हमारी तैयारियों को जो जज करना या तैयारियों में हमारी आने वाली कमियों को ऑब्जर्व करके उस पर फीडबैक देना। इसमें हमारी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, सभी ज़िलों में रजिस्ट्रेशन काउंटर है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जो हमारे ऑलरेडी 25 अभ्यर्थी जो रजिस्टर्ड किए हुए हैं वो आएंगे और अपना मोबाइल पर मैसेज दिखाएंगे। मैसेज दिखाने के बाद उनको वेरीफाई किया जा रहा है और उनको एक वेटिंग रूम बनाया गया है। सबसे पहले वे वेटिंग रूम में बैठेंगे और अपनी बारी का इंतजार करेंगे। उसके बाद अगेन उनका जो मोबाइल पे मैसेज आया हुआ है वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद उससे ये पता लगाया जाएगा कि भाई ये कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, उसका आधार नंबर से OTP उन्हें देखा जाएगा, कंफर्म किया जाएगा। उस वेटिंग रूम से बाद वेरीफाई करने के बाद उसको एज ए टीकाकरण रूम में भेजा जाएगा। टीकाकरण करने के पश्चात उसको एक ऑब्जर्वेशन का है, उसमें उसको रखा जाएगा, जहां पूरी इमरजेंसी या हमारा जो साइड रिएक्शन या AFI जो कोई रिएक्शन होता है, एनाफाइलिस रिएक्शन, उसको ऑब्जर्व करने के लिए और कम से कम आधे घंटे तक तो उसको रखा जाएगा। और यहाँ पर भी अपने जेलियन हॉस्पिटल में आज ये रखा गया है ड्राई रन के लिए। इसमें तीनों जगह बनाई गई है और ऑब्जर्वेशन रूम में अलग से जो एज ए वेंटिलेटर विथ बेड विथ हमारी ऑल इमरजेंसी ड्रग्स रखी गई हैं कि भाई कोई रिएक्शन होता है तो उसको मैनेज किया जा सके। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। महिला से दोस्ती के दौरान नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुराचार, SP ऑफिस से डाक द्वारा परिवार पहुंचा गंज थाने, पुलिस जुटी है जांच में। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। अजमेर के पीर रोड पानी की टंकी के पास रहने वाले शमीम पुत्र सलीम के खिलाफ पीड़ित महिला ने SP के जरिए देह शोषण का मामला दर्ज कराया है। मामले की जानकारी देते हुए गंज थाने के ASI डालचंद ने बताया कि जरिए SP कार्यालय 154/3 की शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह द्वारा जांच की जा रही है। महिला ने शिकायत दी है कि पीर रोड अजमेर का रहने वाला शमीम की महिला से पिछले 5 सालों से दोस्ती थी। उसने महिला को बहाने से अपने घर बुलाया और नारियल पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे महिला अचेत हो गई। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया और अश्लील क्लिपिंग भी बना ली। इन क्लिपिंग्स के जरिए आरोपी शमीम लंबे समय से महिला को ब्लैकमेल कर रहा है, जिसकी एवज में अब तक वह 2 लाख रुपए की नकदी भी ले चुका है। अब और पैसे देने का दबाव बनाकर अश्लील क्लिपिंग को सोशल मीडिया पर डालने की धमकियां दे रहा है। उसे जानकारी मिली है कि शमीम ने फेसबुक पर अश्लील क्लिपिंग को अपलोड भी कर दिया है। बहरहाल पुलिस ने IPC की धारा 376, 2N, 384 और 323 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दिया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल,
अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 7/1 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जरिए डांग 154(3) के तहत एक परिवाद प्रस्तुत हुआ, जिसमें महिला ने किसी मुस्लिम पुरुष है जिसका नाम है श्री समीम पुत्र सलीम, निवासी पीर रोड, पानी की टंकी के पास, अजमेर। 5 साल से उससे दोस्ती थी और उसे अपने घर बुलाया और वहाँ नारियल पानी में जो नशीला पदार्थ पिला के उसका देह शोषण किया है और लगातार कर रहा है और पैसे की डिमांड करता है। बीच में 2 लाख रुपए भी उससे मांग के खा गया और उससे ज़बरदस्ती उसकी अश्लील क्लिपिंग बनाई है और उसे दिखाई गई हैं और परिवाद के अनुसार उसकी फेसबुक पर भी अपलोड कर दी गई हैं। इस तरह की जांच प्राप्त हुई है। जिस बताया ना मैंने, समीम सन ऑफ सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और अनुसंधान जारी है। श्री धर्मवीर सिंह जी सीआई साहब अनुसंधान कर रहे हैं। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? 376 2N, 384, 323 IPC में मुकदमा दर्ज हुआ है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश सेवा दल की किसान संघर्ष यात्रा पहुंची अजमेर। इंडोर स्टेडियम में हुई आम सभा, वाहन रैली के साथ किसान संघर्ष यात्रा ने नागौर के लिए किया कूच। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई और प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर निकाली गई किसान संघर्ष यात्रा गुरुवार को अजमेर पहुंची, जिसका अजमेर पहुंचने पर शहर जिला अध्यक्ष देशराज मेहरा के नेतृत्व में सेवा दल कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद शुक्रवार को इंडोर स्टेडियम में सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए इन्हें रद्द करने की मांग की गई। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने आदेश और निर्देश दिया था कि सेवा दल को किसानों के इस आंदोलन में किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहिए। तब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने ये पूरे राजस्थान की जन जागरण यात्रा, किसान संघर्ष यात्रा, 5442 किलोमीटर की ये यात्रा निकालने का प्रोग्राम बनाया। अब हमारा लगभग यात्रा का 70% हिस्सा कवर होकर आज हम अजमेर आए हैं, फिर नागौर और बीकानेर जाएंगे। हमारा सिर्फ मकसद इतना ही है कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक कांग्रेस सेवा दल इसी प्रकार जन जागरण और आंदोलन करता रहेगा
और ये जो बीजेपी के नेता भ्रांतियां फैला रहे हैं, सतीश जी पूनिया कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो अपने दिल पे हाथ रखकर, वो अपने आप को किसान नेता मानते हैं, अपने दिल पे अपनी आत्मा से पूछे कि ये जो बिल आए हैं ये किसान और आम आवाम के पक्ष में है क्या, और पक्ष में नहीं है तो सतीश जी को बीजेपी छोड़ देनी चाहिए, बीजेपी से इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको भी किसानों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। सेवा दल तो हर जगह जाकर यही कह रहा है कि भारत में जो किसान की बात करेगा और वही राजस्थान और भारत में राज करेगा। ये बीजेपी के जो एक तरह से लूटने का और षड्यंत्रकारी काम जो चल रहे हैं मोदी और अमित शाह की अहंकारी सरकार का, इनका पर्दाफाश जनता में हो चुका है और धीरे धीरे आप रिजल्ट भी देखेंगे। लोकतंत्र की जीत होगी और इस अहंकारी सरकार की हार होगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सेवादल जिलाध्यक्ष देशराज मेहरा और पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर किसानों के जनजागरण हेतु पूरे राज्य भर में निकाली गई किसान संघर्ष यात्रा जोधपुर से अजमेर पहुंची है। पूरे राज्य में 5442 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर 11 जनवरी को जयपुर में संपन्न होगी। किसानों के समर्थन में कांग्रेस द्वारा निकाली गई यात्रा का जगह जगह किसानों का समर्थन मिल रहा है। आम सभा के बाद किसान संघर्ष यात्रा को वाहन रैली के साथ अजमेर के प्रमुख मार्गों से निकालते हुए पुष्कर रोड पर छोड़ा गया, जहां से यात्रा नागौर के लिए कूच कर गई। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी के आदेश अनुसार सभी भारत के सेवा दल के द्वारा सभी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किसान संघर्ष यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस मोदी सरकार की नींद उड़ाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि इस देश के किसान इतना परेशान हो चुका है इस मोदी सरकार से कि आधे के साथ 44-45 दिन हो गए, लेकिन किसान उस रोड पे पड़े। लेकिन मोदी सरकार को कौवे मरने का ट्वीट करने का तो समय है, लेकिन किसानों से बात करने का समय नहीं है। उसी चीज़ को लेकर देश के किसानों को जगाने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेम सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में कांग्रेस सेवा दल 25 जिलों में से गुजरते हुए आज अजमेर शहर में पूरा जुलूस निकला है, जनसभा हुई है और हम उनको नागौर सीमा की तरफ अग्रसर करके आज ये कार्यक्रम समाप्त के जिला मुख्य संगठन एडवोकेट देशराज में उन्होंने कहा कि अजमेर शहर का सेवा दल, हम ये मिसाल उनके हाथ में देके जा रहे हैं। अब ये इसको गांव और ढाणी तक लेके जाएं, किसानों को बताएं, इस बिलों की कमियां बताएं, इस मोदी सरकार की खामियां बताएं, यही सब हमें निर्देश देके गए। केंद्र की लोकतांत्रिक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के किसानों को बर्बाद करने के लिए, अपने चहेते दोस्तों अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 3 किसान विरोधी काले कानून बनाए। कांग्रेस पार्टी शुरू से उन काले कानूनों का विरोध कर रही है और कांग्रेस सेवा दल की ओर से भी इस कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने सभी प्रदेश इकाइयों को एक कार्यक्रम दिया कि हर प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने प्रदेश में जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर किसान संघर्ष यात्रा निकाले। और उसी के तहत 28 दिसंबर कांग्रेस स्थापना दिवस को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने हमारे प्रदेश मुख्य संगठक प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह जी शेखावत और हमारे राष्ट्रीय महासचिव लालजी मिश्रा के नेतृत्व में एक किसान संघर्ष यात्रा प्रारंभ की, जो पूरे राजस्थान में लगभग 5442 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। यात्रा कल रात्रि को अजमेर पहुंची। आज यहाँ इंडोर स्टेडियम में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस जन और सेवा साथियों के साथ आम जन भी सम्मिलित थे। उस मीटिंग के बाद शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रीजनल कॉलेज चौराहे पर इस यात्रा को आगे के लिए प्रस्थान किया गया। अब यह यात्रा नागौर और दूसरे जिलों में होती हुई 11 तारीख को जयपुर पहुंचेगी, जहां इसका समापन कार्यक्रम होगा। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है
भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MD मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। विजय वर्गीय महिला मंडल के द्वारा मंदिरों व धार्मिक स्थलों पर भागवत गीता का निःशुल्क वितरण। केवल ग्रंथ नहीं, आचरण और आत्म मंथन में सहयोगी है भगवत गीता। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अखिल भारतीय विजय वर्गीय महिला मंडल की प्रदेश अध्यक्ष आबा गांधी ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिए जीवन जीने की कला और प्रेरणा स्रोत भी है। गीता के उपदेश पर चलकर हम स्वयं और समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। इस अवसर पर सुनीता विजयवर्गीय ने कहा कि गीता हमें तनाव से मुक्ति, मन पर नियंत्रण, आत्म मंथन, सद्कर्मों का महत्व, क्रोध पर नियंत्रण, नजरिए में बदलाव आदि पर विस्तार से ज्ञान कराती है। विजयवर्गीय महिला मंडल द्वारा किशन कांता गांधी की ओर से श्रीमद् भागवत गीता का निःशुल्क वितरण विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर आम जन के अध्ययन के लिए किया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। गीता एक ग्रंथ ही नहीं है, अपितु हमें इसका पढ़कर अनुसरण करना चाहिए। इसको पढ़कर हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। जो आजकल के दिनचर्या में हमारे तनाव है, उससे मुक्त रह सकते हैं। और इसके बताए अनुसार हम पढ़कर, इसके पद चिन्हों पर चलकर हम बहुत सी बातों का हमें ज्ञान होता है। इसी उद्देश्य को लेकर किशन कांता गांधी की ओर से हमने गीता का आसपास जनता कॉलोनी, मित्र नगर और आसपास के क्षेत्र में वितरण किया और लोगों को समझाया, तो वो उसको पढ़कर उससे ज्ञान ले सके। MD मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MD मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। आम आदमी पार्टी महिला शक्ति की ओर से राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। बदायूं दरिंदगी मामले में कार्रवाई में देरी करने वाले अधिकारियों पर की कार्रवाई की मांग। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स।
You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50 वर्षीय महिला के साथ हुई दरिंदगी पर स्थानीय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 घंटे देरी से की गई कार्रवाई के विरोध में आक्रोशित आम आदमी पार्टी महिला शक्ति द्वारा आज जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति से मांग की गई कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित कर दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। साथ ही कार्रवाई में 18 घंटे की देरी करने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई कर उन्हें भी सजा दिलाई जाए। महिला शक्ति के प्रदेश प्रभारी कीर्ति पाठक ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार देरी से कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करे ताकि मातृशक्ति पर अत्याचार दुराचार करने से लोगों में खौफ पैदा हो। इस मौके पर आम आदमी पार्टी महिला शक्ति की जिला अध्यक्ष पूजा तोलवानी, ऋचा मिठानी सहित महिला शक्ति और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जिला मुख्यालय पर सभी नामजद हुए, क्या वजह? बदायूं में एक 50 वर्षीय महिला का गैंग रेप हुआ है और योगी सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया काफ़ी समय तक। उसी का विरोध है और मौन मार्च करके हम लोग इधर आए थे। महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हमने एक ज्ञापन दिया है कि एक महिला, साल बदलता है, दिन बदलता है, जगह बदल जाती है, लेकिन योगी सरकार का जो रवैया है असंवेदनशीलता का, वो लगातार रहता है। एक महिला, एक मातृशक्ति के साथ जब गैंग रेप होता है, उसकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं, उसके शरीर में सरिया घुसा दिया जाता है, उसकी जो शरीर है, उसकी जो मृत शरीर है, वो घर के बाहर घंटों तक पड़ा रहता है। पुलिस FIR दर्ज करने में कतराती है। इन सब चीज़ों का विरोध करना ही होगा, इसीलिए आज होगी। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। निवर्तमान पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप को अजमेर व्यापार महासंघ ने दिया फेयरवेल। निजी होटल में व्यापार महासंघ सहित व्यापारियों ने भरे मन से दी SP राष्ट्रदीप को विदाई। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर जिला पुलिस के निवर्तमान पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप का तबादला सीकर हो गया। इस अवसर पर जिला पुलिस और अजमेर शहर के गणमान्य लोगों द्वारा उन्हें जोरदार विदाई दी गई। वहीं शुक्रवार को अजमेर व्यापार महासंघ की ओर से होटल क्रॉस लेन में कुंवर राष्ट्रदीप के आतिथ्य में एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर अजमेर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता, सचिव गिरीश लालवानी, संरक्षक भगवान, सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित व्यापार महासंघ के अन्य पदाधिकारी और अजमेर के व्यापारी मौजूद रहे, जिन्होंने SP कुंवर राष्ट्रदीप के 2 साल के कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके यहां से जाने पर दुख जताया।
अजमेर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता ने बताया कि एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के कार्यकाल में अजमेर में अपराध नियंत्रण में रहा। वहीं उन्होंने कोरोना महामारी को भी नियंत्रित करने में समस्त व्यापार संघों के साथ मिलकर महती भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। पुलिस अधीक्षक कुंवर राजदीप को यहाँ पर विदाई का अच्छा हमने फेयरवेल पार्टी रखी। उसके अंदर हमारे अजमेर शहर व्यापार संघ के सब पदाधिकारी और व्यापारी लोग सबों ने उनको अभिनंदन किया और उनको विदाई समारोह में काफ़ी कुछ अपने मन के भाव जो व्यक्त किए और इसके ऊपर अच्छी माहौल के अंदर और पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपनी सब व्यथा बताई और फिर उसके बाद के अंदर और अभी अल्पाहार वगैरह करके और आज इनको विदाई कर रहे हैं। और हमारे संरक्षक भगवान भाई और सब लोग मौजूद हैं यहाँ पर, इसलिए ऐसे पुलिस अधीक्षक अजमेर में विरले दोबारा आए, बहुत बढ़िया है। और एक बात सुनना कि पुलिस अधीक्षक के मौजूद रहते हुए ये कुंवर राजदीप हमेशा याद रहेंगे और इनका सीकर तबादला हुआ है, ये हमारे लिए बहुत क्षतिपूर्ण, एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर ऐसी दुख हो रहा है कि भाई ये नहीं जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर व्यापार महासंघ के सचिव गिरीश लालवानी ने बताया कि फेयरवेल पार्टी में समस्त व्यापारियों के साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें उप अधीक्षक पुलिस प्रियंका रघुवंशी, क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत, अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर, कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान सहित पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे अजमेर व्यापार महासंघ की तरफ से हमारे अजमेर के बेस्ट एसपी साहब पूर्व कुंवर राष्ट्रदीप सिंह जी का आभार व्यक्त करने के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी गई थी हमारे क्रॉस लाइन होटल में, जो कि आज हमारे शहर के व्यापारीकरण और हमारे पुलिस अधीक्षक साहब, हमारे शहर के अजमेर के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सभापति लालाबना और सारे अधिकारीगण, सारे हमारे अजमेर ज़िले के सीआई साहब, डिप्टी मैडम प्रियंका जी, सारे अधिकारीगण आए थे आज और सबका प्यार, सबका सम्मान हमें मिलता रहा है, मिलते रहेगा। एसपी साहब के जाने से हमारे को बहुत दुख है, पर कहता है ना कि एक अधिकारी अपनी एक छाप छोड़ के जाता है हमेशा, वही उन्होंने छाप छोड़ी है। हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे वो, व्यापारियों के दिलों में, अधिकारियों के दिल जो बने हैं बने रहें, प्यार बना रहे, सबका साथ बना रहे, यही आप सबके द्वारा। और बहुत बहुत बधाई साहब को, जिला पुलिस अधीक्षक साहब को। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhin.com, सच के साथ।